हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो मैं हूँ रुचिता तोड़कर और आज मैं आपका स्वागत कर रही हूँ हमारे आईएफएस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मिलवाऊंगी आईएफएस के एक ऐसे एस्पायरेंट से जिन्होंने आईएफएस से पढ़कर एक बहुत अच्छी रैंक से आईआईटी जाम का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो मिलते हैं हम कौशल से। हेलो कौशल, Hi, हाउ आर यू? my name is Fine. ओके, सो कौशल आप खुद को एक बार इंट्रोड्यूस कर देना। Hi, my name is Kaushal Mandal, and I am currently pursuing my master's degree from IIT Bombay. ओके ओके, सो स्टार्टिंग विथ योर जर्नी। तो क्या था आपका मोटिवेशन? लाइक आप हमको कुछ बता सकते हो कि आप कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको आईआईटी जाम का प्रिपरेशन करना है, या फिर क्या क्या आपने उसके लिए तैयारी की थी? एक्चुअली बैचलर्स में जब मैं था तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से ही मास्टर्स किया था। और हमारे एक एलुमनाई मीट हुआ था, देन उनसे बात की तो मुझे इंटरेस्ट आया कि आईआईटी बॉम्बे में काफ़ी कुछ एक्सपोजर अच्छा है, साइंस की फील्ड में आगे आपको एक किक स्टार्ट मिल जाता है। देन उन्होंने मेरे को बोला था कि यू कैन परस्यू योर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट फॉर फर्दर स्टडीज। देन उन्होंने मुझे गाइड किया आगे। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन के लिए आईएफएस ज्वाइन किया था। ओके, और तो आप ऑफलाइन के स्टूडेंट थे या ऑनलाइन के थे? ऑनलाइन। ओके, एक और बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, आपने आपका बैचलर्स कहाँ से किया है और कौन से सब्जेक्ट में किया था? मेरा बैचलर्स है लाइफ साइंस में, मैं रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो जैसे आपने हमें बताया कि एक एलुमिनियम मीट हुई थी और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी आईआईटी जाम के बारे में, या फिर आपको आईआईटी बॉम्बे के बारे में आपने पढ़ा था? तो आपने जी। कब डिसाइड किया कि आपको ये प्रिपरेशन करना है? मतलब क्या स्ट्रैटेजीज रही थी आपकी? आपने जब सिलेबस देखा था तो क्या था? कुछ अलाइन हो रहा था या फिर आप बहुत स्ट्रेस में आ गए थे सिलेबस देखकर? एक्चुअली मैथ्स को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पीसीबी में था, तो मैथ्स का इतना वो नहीं था, मैथ्स का इशू था। बट बायोलॉजी तो हमारा जो करिकुलम में था लाइफ साइंस का, मोस्टली वही बायोलॉजी कवर्ड था, फिजिक्स वगैरह बेसिक्स बेसिक था। मैथ्स को लेकर थोड़ा इशू था, लेकिन फिर जब मैंने आईएफएस ज्वाइन किया था तो उसमें उसमें मैंने देखा कि मैथ्स भी प्रिपरेशन में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब अच्छे से कराते हैं। देन मुझे काफी सपोर्ट मिला उससे। तो क्या रैंक आया था आपका? 23। अरे वाह, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मतलब इट्स वेरी गुड थिंग। और क्या क्या मतलब आपने क्या स्ट्रैटेजी प्लान किया था? कितना टाइम लगा था आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने में? मैंने बैचलर्स के जस्ट जस्ट नेक्स्ट ईयर ही मैंने 1 ईयर का गैप लिया था। ओके बायोलॉजी मैंने रिवीजन किया था कंटिन्यू, अपना जो मेरा बैचलर्स का सिलेबस था। मैथ्स में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया था, मैथ्स एंड फिजिक्स में थोड़ा वो वीक है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया था। बाकी बायोलॉजी मैंने अपने बैचलर्स का ही प्रेफर किया था। ओके ओके ओके। तो जैसे मैं आपको बार बार पूछ रही हूँ कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, मतलब आपने सिलेबस जो है वो पूरा कवर किया था? क्योंकि क्या होता है कि हमारे बहुत एस्पायरेंट जो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनका हमेशा हमको एक क्वेश्चन होता है कि मैम इतने इतना बड़ा सिलेबस है, पूरा कवर करें या फिर हाफ ही कवर करें, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वही हम कवर करें। तो क्या था, मतलब आपने कैसे प्रिपेयर किया था? आपने पूरे चैप्टर्स को टारगेट किया था या फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं उन्हीं को टारगेट किया था? हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखा था, पीवाईक्यूज को एनालाइज किया था कि कौन से टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, तो उन पे ज्यादा फोकस किया था। और फिर रिलेटिवली बाकी टॉपिक पे थोड़ा कम फोकस किया था। मेजोरिटी वो था कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा वेटेज लेते हैं, कौन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टॉपिक से, उस तरह से किया था। ओके, और कुछ ऑब्स्टेकल्स आई थी आपको पढ़ाई के दौरान जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? मैथ्स में थोड़ा सा इशू था मुझे, क्योंकि मैथ्स मेरी वीक है, एंड मैथ्स मैंने 11 12 में मेरे पास मैथ्स नहीं थी, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो भी धीरे धीरे और दूर हो गया था। फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया था, बराबर है? यस ओके। मैम। तो अब आप जब आईआईटी बॉम्बे से पढ़ रहे हो तो आप क्या हमें वहाँ का एक्सपीरियंस बता सकते हो? मतलब कैसा कैंपस है या फिर वहाँ का एकेडमिक प्रेशर कैसा है? करिकुलम काफी अच्छा है यहाँ पे, कैंपस बहुत अच्छा है। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्सप्लोर करने को मिलता है, आपको काफी कुछ, मतलब नॉट ओनली इन स्टडीज, आप उसमें काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, इवन इन स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ड्रामा ड्रामा एक्सेट्रा। करिकुलम इस तरीके से है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, नो लैब। Then in second year, then in second semester it is divided into two parts. In the first part there is a theory, and in the second part there is a mini project. It's called integrated lab. Basically, in that lab, we study a particular topic. For example, we are going to study a particular protein, and we studied it from the cloning, then expression, then purification, and then its biophysical analysis.
And in the second year, we all are allotted a specific lab, and we all are doing our master dissertation project. ओके, दैट्स रियली ग्रेट। तो जैसे कि मेरे सभी एस्पायरेंट्स अभी सुन रहे होंगे इस चीज़ को, तो ऑब्वियसली कि वो लाइक हम कह सकते हैं कि आईआईटी का एक अपना अलग सा लेवल है। यस। जी। और स्टेट यूनिवर्सिटी से एक आईआईटी में हम क्यों जाए, इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल आपने दिया है हमें। आप हमारे बच्चों को, हमारे एस्पायरेंट्स को क्या गाइडेंस करना चाहते हो? लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मोस्टली जितना आपने प्रिपेयर किया उसको और बेटर करो। नया टॉपिक पढ़ने जाओगे तो आप पुराना जो पढ़ा है वो कंफ्यूज कर सकते हो। बेसिकली आप जितना पढ़ चुके हो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करो, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मोस्टली कभी कभी ये होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके कुछ थोड़े बहुत जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। आपको ज्यादा ज्यादा डीप में नहीं जाना पड़ता, आप वो टॉपिक कवर कर सकते हो। कई बार होता है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, तो आपको वहाँ फायदा देता है। लास्ट मोमेंट पे दिसंबर एंड जनवरी में क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यस यस, एग्जैक्टली। और क्या है अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी मैं सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एक अटेम्प्ट में दे चुका हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर से देना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं कुछ टाइम इंडिया में एक्सपीरियंस लेके देन फॉरेन में अप्लाई करना चाहता हूँ पीएचडी के लिए। ओके, सो सब सेट है आपका। जी। ऑल द वेरी बेस्ट आपको सीएसआर की पढ़ाई के लिए। थैंक यू। और क्या है मतलब लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, अगर हम आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होते हो, ओके, तो प्लेसमेंट्स कैसी होती है? मतलब मास्टर्स के बाद तुरंत ही आपको क्या पर्क्स मिलने वाले हैं? प्लेसमेंट्स का ये है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा इवॉल्व करना पड़ेगा। मतलब बॉम्बे में आके आपको बेटर एक एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको कोर बायोलॉजी के अलावा जो ट्रेंड में है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हाँ या हाँ। फिर कोडिंग इन बायोलॉजी, वो सब आपको सीखने को मिलता है। प्लस आप ये सब स्किल्स अगर एक्वायर कर रहे हो तो नॉट ओनली आप अपना कोर फील्ड में, आप नॉन कोर फील्ड में भी आप जा सकते हो। प्लेसमेंट्स आपके पास हैं, बट आपको थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व करना इवॉल्व पड़ेगा। करना होगा। ओके ओके। हम्म। ओके, सो रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल्स, मतलब जो एक्सपर्टाइज है वहाँ पर, उनके बारे में आप कुछ कहेंगे? यहाँ के फैकल्टी काफ़ी अच्छे हैं। हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जो इंडिया में जो हमारे इंस्टीट्यूट में ही है। फॉर एग्जांपल करंटली क्रायो ईएम फैसिलिटी रिसेंटली आई है हमारे कॉलेज में, जो कि हमारे डिपार्टमेंट के अंडर में ही आती है। तो रिसर्च के मामले में काफ़ी अच्छा है, पेपर्स बहुत अच्छे आते हैं। इवन फैकल्टीज के कनेक्शन काफ़ी दूर दूर है। यहाँ पे फैकल्टीज के रिकमेंडेशन काफ़ी अच्छा रहता है, आपको फर्दर स्टडीज के लिए वो हेल्प कर देते हैं, इवन रिकमेंड कर देते हैं आप कौन से प्रोफेसर के साथ जा सकते हो। वो आपको अच्छे तरीके से गाइड गाइड करते हैं हर हर फील्ड में। ओके। हमारा एस्पायरेंट्स है ना, ये बहुत इमोशनल है। आप कुछ ऐसा हमें बताइए कि लाइक जब आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो क्या मतलब आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, क्या फीलिंग थी? हमारे बच्चे आज मतलब मोटिवेट होने ही चाहिए बात को लेके। रैंक 23 मैंने भी एक्सपेक्ट हाँ। नहीं की थी। मैंने एग्जाम दिया था, मैंने प्लान किया था ठीक है अराउंड 100 तक कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चेक नहीं किया था। देन मैं ट्रिप पे था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि भाई रिजल्ट आ गया। तो मैं देख रहा हूँ तो उसने मैंने पूछा भाई तेरा कितना है, वो बोला 27 रैंक है। तो ओके। मुझे लगा अरे चलो काफी अच्छी रैंक है उसकी। फिर मैं अपना रिजल्ट देख रहा हूँ और मैं रिजल्ट देख के शॉक हो गया। उधर पेरेंट्स वगैरह थे, वो बोले अरे क्या हुआ, तो मैं बोला अरे क्लियर हो गया ऐसा वैसा। तो उनको फिर पता चला कि 23 रैंक है। ओके। काफी अच्छा लगा उनको भी। चलो अच्छा है, मतलब आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक आपका आ गया था। जी। ओके। और कुछ एक्सपीरियंसेस है जो आपको शेयर करना है रिगार्डिंग ऑल योर जर्नी, लाइक एजुकेशन के दौरान आपका मास्टर्स हुआ है ना, मास्टर्स शुरू है आपका, बैचलर्स हुआ, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमारे एस्पायरेंट्स को हेल्प कर सकती है, जो अभी आईआईटी जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर गाइड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? इंस्टीट्यूट इंडिया में काफी अच्छे हैं। मोस्टली ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि आपको आईआईटी बॉम्बे नहीं मिल रहा है या पर्टिकुलर आईआईटी को टारगेट कर रहे हो तो आप ऐसा मन मन छोटा कर लो। इंस्टीट्यूट अच्छे हैं। इवन आप अगर अकेडमी के थ्रू बीएचयू या इवन दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जाते हो, आप आईआईटी आ सकते हो, इंटर्नशिप अप्लाई करने आ सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। ये है कि आपको खुद से ग्रैब करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होगी, आपको मेहनत करना है। अगर नहीं होता आपका आईआईटी बॉम्बे नहीं होता, कोई और इंस्टीट्यूट होता है, आपको बुरा नहीं मानना है, आपको बस प्रिपेयर करना है कि बेटर मैं आगे कैसे जा सकता हूँ। ओके ओके। इस ओके, सो ये थी जर्नी हमारे एस्पायरेंट की। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर की, हमारे एस्पायरेंट्स को और मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। आपके फ्यूचर थैंक यू। के लिए आपको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। यस। थैंक यू मैम। चलो ठीक है। थैंक यू।